हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ही सेल। तो सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। फंडामेंटल मतलब बिल्कुल ही बेसिक, यूनिट मतलब सिंगल, लाइफ मतलब जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है जिसमें हम सारे लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों बोला गया है, देखते हैं। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यही तो डेफिनेशन है सेल की। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है और उनके अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो भी सेल करते हैं। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे, सेल के अंदर ही तो हो रहे। इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग सेल्स होते हैं, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। इसके बाद सेल की डिस्कवरी के लिए मैंने आपको एक टाइमलाइन बनाकर दिया है जिससे आप बहुत इजीली याद रख पाओगे कि कौन सी किसने क्या डिस्कवर किया है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, इन्होंने डिस्कवर किया था एक डेड सेल। कहाँ डिस्कवर किया था, बार्क ऑफ ए ट्री का जो कॉर्क वाला हिस्सा होता है उसमें उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा था कि एक डेड सेल प्रेजेंट था जिसका उन्होंने नाम, मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड को उन्होंने नाम दिया सेल। इसके बाद एंटोन वैन लीeuwenhoek, इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, सेल के अंदर एक हेडक्वार्टर होता है, मतलब ही न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए उसे हेडक्वार्टर भी बोला जाता है। तो वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। पुरकेंजी, इन्होंने हमें प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट है, मतलब ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये पढ़ेंगे हम, इसे ही हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो उसकी डिस्कवरी ये पुरकेंजी ने किया था। इसके बाद शेल्डन एंड स्क्वान, शेल्डन ने बताया था कि सारे प्लांट सेल से बने हैं और स्क्वान ने हमें बताया कि सारे एनिमल सेल से बने हैं। मतलब इन्होंने एक सेल थ्योरी दी, उसमें उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। देखो, शेल्डन एंड स्क्वान सेल थ्योरी दी, उसमें उन्होंने बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि ये सेल आती कहाँ से है तो इन्हें नहीं पता था। तो रुडोल्फ पी चाओ, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया ओमनी सेल्यूलाई सेल्यूलर। नहीं समझे, ओमनी सेल्यूलाई सेल्यूलर का मतलब होता है एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल उसके पहले वाले सेल से ही आई हुई है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में ये बताया गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, सेल इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल।